ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ़ ब्राउज़र्स के ज़रिए इंटरनेट ब्राउजिंग करते होंगे, यानी वो चाहे विंडोज़ पर या फिर एंड्रॉयड पर या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ज़्यादातर तो यूज़ होने वाला ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं तो आप हो सकता है उनमें से किसी का इस्तेमाल करते हों। तो आप जब वेबसाइट्स को ओपन करते हैं या मुख्तलिफ़ वेबसाइट के पेजेस ओपन होते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी मरतबा, बल्कि ये लाजम है कि आपको एरर्स देखने को मिले हैं। और ये तो हो सकता है कि आपको एरर्स डिफरेंट टाइप के मिले हों, मतलब हर एरर के साथ डिफरेंट नंबर देखने को मिला हो। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं, जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो जो हमें एरर्स के साथ कोड नंबर्स आते हैं उनका मतलब क्या होता है और वो किस वजह से आते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली तो मुख्तलिफ़ एरर्स जब आते हैं वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही आते हैं, लेकिन आपकी गलतियों के साथ साथ कुछ और वजूहात भी हैं। हम चलते हैं अपने पहले एरर की जानिब। एरर 404 यानी एरर 404। इसका मतलब ये होता है कि पेज दरियाफ्त नहीं हो सका, यानी पेज नहीं मिल सका, या आप ये भी कह सकते हैं कि पेज तलाश नहीं हो सका। आप इसको किसी भी मायने में ले सकते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजह बेसिकली तो यही होती है कि आपकी अपनी किसी गलती की वजह से ये एरर देखने को मिला है। आपकी गलती क्या हो सकती है? जैसा कि आपने यूआरएल गलत टाइप कर दिया हो या यूआरएल में कुछ गलती कर दी हो। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसा कि कोई आपको कहता है यार ये क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पर YouTube को ओपन करें, आप क्या करेंगे? वहाँ पर एडिट बॉक्स में youtube.com लिखेंगे। बेसिकली यही वेबसाइट का URL समझा जाता है या इसी को URL कहा जाता है। अब YouTube में अगर आप कुछ लेटर्स की गलती कर देंगे तो हो सकता है फिर आपको ये एरर देखने को मिले। या फिर दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि पेज या तो डिलीट कर दिया गया है या फिर मूव कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको अपने URL को देखना होगा। अगर आपका URL दुरुस्त है तो फिर आपकी कोई गलती नहीं, फिर जो दूसरी वजह है वही हो सकती है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एरर की जानिब। हमारा दूसरा एरर है 400। इस एरर का मतलब है कि पेज नहीं तलाश हो सका, यानी पेज नॉट फाउंड, और इसके साथ एरर 400 आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको नीचे कुछ हिदायत भी दी हुई होती हैं, यानी आपको कुछ नीचे उन्होंने मशवरे दिए होते हैं कि अगर आप इस वेबसाइट को या इस पेज को ओपन करना चाहते हैं, इस तक अपनी एक्सेस चाहते हैं, तो फिर ये काम कर लें तो हो सकता है फिर आपकी एक्सेस हो जाए, आपकी पहुंच इस वेबसाइट तक, इस पेज तक हो जाए। तो अगर लेकिन उस सबसे पहले आप इस एरर में भी आपकी अपनी गलती हो सकती है कि आपका या तो URL गलत हो सकता है या फिर फ़ाइल बहुत बड़ी हो सकती है। अब फ़ाइल बहुत बड़ी सी आप सोच रहे होंगे कि URL और फ़ाइल बहुत बड़ी, ये क्या मतलब, ये क्या बात है? बात ये है कि बहुत मरतबा आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर फ़ाइल अपलोड करते हैं या फिर वहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो काफ़ी मरतबा डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के टाइम भी एरर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। तो आपने सबसे पहले अपना फिर कैश क्लियर करना है और उसके बाद URL को ठीक से टाइप करना है और फिर ओपन करना है। अगर फिर भी आपका मसला हल ना हो तो फिर आपको गूगल से मशवरा करना है ताकि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकें। अपने तीसरे एरर की जानिब, एरर 410 यानी एरर 410। इस एरर के साथ आपको नॉट एग्जिस्ट का
वर्ड भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि या तो इस पेज को डिलीट कर दिया गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से ही कोई मसला है। जब तक वो इसे रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इस पेज को ओपन नहीं कर सकेंगे। अब चलते हैं हम अपने चौथे एरर की जानिब, एरर 451 यानी एरर 451। इस एरर का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट या जो डाटा आप देखना चाहते हैं या फिर जिस यूआरएल को आप ओपन करना चाहते हैं वो कुछ कानूनी वजूहात की वजह से आपको नहीं दिखाया जा सकता। मतलब इसका ये होता है कि जैसा कि किसी एक शख्स की जानिब से या फिर किसी एक इदारे की जानिब से कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई हो इस डाटा को हटाने के लिए या इसको ना दिखाने के लिए, तो फिर आपको ये एरर देखने को मिलता है और इस वजह से आप इस डाटा तक नहीं पहुंच सकते। इस वेबसाइट या इस डाटा तक पहुंचने के लिए फिर आपको प्रॉक्सी या फिर वीपीएन का सहारा लेना पड़ता है। अब चलते हैं हम अपने पांचवें और आखिरी एरर की जानिब, एरर 503 यानी एरर 503। ये भी काफ़ी मशहूर और काफ़ी मारूफ एरर है, यानी काफ़ी देखे जाने वाला एरर है। इस एरर का बेसिकली मतलब ये होता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो चुका है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजूहात क्या हो सकती हैं ये भी आपको बता देते हैं, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। सर्वर डाउन होने की जो बड़ी वजह होती है वो तो यही होती है कि वेबसाइट के ऊपर बहुत से लोग एक ही वक्त में घुस आए हैं जो रूटीन से ज़्यादा हैं, यानी जो डेली बेसिस पर तादाद होती है, जो डेली बेसिस पर यूज़र आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा यूज़र्स एक ही वक्त में आ गए हैं। ये अमूमन तब होता है जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो या बहुत इम्पॉर्टेंट डे हो, जैसा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं जो स्टडी करते हैं। तो क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है तो उसी दिन को अनाउंस होना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही वक्त में अपना रिज़ल्ट चेक करने आ जाते हैं। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे और इवेंट्स होते हैं। तो यानी जब वो एक ही वक्त में आते हैं तो सर्वर को धचका लगता है, सर्वर एक ही वक्त में इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो डाउन हो जाता है। या फिर इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि वेबसाइट में कोई बग आ चुका हो। बग अमूमन एडमिनिस्ट्रेशंस या डेवलपर्स की जानिब से होता है, यानी वो खुद बग पैदा नहीं करते। हो सकता है उनकी कोडिंग में कोई एरर आ चुका हो, उनकी कोडिंग में कोई मसला आ चुका हो, तो फिर वो रिएक्ट जो करता है वो आपको इधर दिखता है। जब वो इधर दिखता है तो वो हम उसे बग कंसीडर करते हैं। या फिर इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इस पेज को किसी ने ऑफलाइन कर दिया हो। वैसे तो कोड्स बहुत सारे होते हैं और कोड्स की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये एरर्स मोस्टली आते हैं इसलिए आपको बताए गए हैं। जो बहुत सारे बाकी कोड नंबर्स होते हैं वो तो 200 सीरीज़ के होते हैं और वो अमूमन तभी दिखते रहते हैं जब वेबसाइट के तमाम मामला ठीक चल रहे हों। तो वो कोड्स इस चीज़ को बताते रहते हैं कि आपकी वेबसाइट के तमाम मामला ठीक चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा।